ओम श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर सतीश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी। आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत सामान्य विषय की होगी। इस पत्र में आज हम लोग समास प्रकरण के अंतर्गत अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। वैसे तो पूर्व के पाठ में हम लोग विस्तार पूर्वक समास प्रकरण अथवा अव्ययी भाव समास को पढ़ चुके हैं, किंतु पुनः आज पुनरावृत्ति के क्रम में हम लोग समास पाठ का अध्ययन करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, किंतु दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है, किंतु दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। एक पदी भाव समास, एक पदी भाव समास अर्थात समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। एक पदी भाव समास। समासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। अब विग्रह समासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। जैसे नीलोत्पलम का विग्रह हुआ नीलम उत्पलम। नीलोत्पलम का विग्रह हुआ नीलम उत्पलम। समास के मुख्य चार भेद हैं। कौन सब? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद हैं। कौन सब? कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार कुल 6 समास हुए। 4 और 2 6। इस प्रकार कुल 6 समास हुए। अव्ययी भाव समास पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। और क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है। यथा कालम प्रतिदिनम। यथा कालम प्रतिदिनम। अव्ययी भाव समास में पदों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अव्ययी भाव समास में पदों में निम्नलिखित परिवर्तन। अव्ययी भाव समास में पदों में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। प्रथम पद का अर्थ ही प्रधानता होती है। प्रथम पद का अर्थ की प्रधानता होती है। क्या होता है पहला परिवर्तन? अव्ययी भाव समास में पदों में परिवर्तन पहला क्या होता है कि समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है।
दूसरा, प्रथम पद का अर्थ की प्रधानता होती है। और तीसरा, प्रथम पद अव्यय होता है। और चौथा, उत्तर पद यदि दीर्घ स्वरांत रहता है तो उसे ह्रस्वांत कर देते हैं। उसे क्या कर देते हैं? ह्रस्वांत कर देते हैं। जैसे उपनदी, उपजोर नदी, उपनदी, नदी के समीप। उपबधू, उपजोर बधू, बधू के पास। पांचवा है कि अन से अंत होने वाले शब्दों से नकार निकाल दिया जाता है। अन से अंत होने वाले शब्दों से नकार निकाल दिया जाता है। जैसे उपजोर राजन, क्या हो जाता है? उपराजम, राजा के पास। उपराजम, राजा के पास। उपजोर राजन। इसी प्रकार उपचर्जम, अध्यात्मम, उपसीमम, उपनगरम, उपजोर नगरम, उपनगरम, नगर के समीप। और छठा, शब्द के अंत में यदि ओ या औ रहता है तो उसे उ कर दिया जाता है। शब्द के अंत में यदि ओ या औ रहता है तो उसे उ कर दिया जाता है। जैसे उपजोर गो, क्या हो गया? उपगु, उपजोर गो, उपगु, गाय के पास। उपजोर नो, उपनू, उपजोर नो, उपनू, नौ के पास। हलंत शब्दों को प्रायः आकारांत बना दिया जाता है। जैसे उपजोर सरित, उपसरितम, उपजोर सरित अर्थात उपसरितम, नदी के पास। फिर एक नियम है कि शरत पिपास एक नदी, अनस बैलगाड़ी, मनस उपानह जूता, दीप स्वर्ग, हिमवत अनडूह बैल, दिश दृश्य, विष बनिया, चेतस चतुर, त्यद यद, कियत जर आदि व्यंजनात् शब्दों के अंत में अवश्य अ जुट जाता है। जैसे उपसरधम, उपांडुहम, उपजरसम आदि। विकल्प से अ टच लगता है। जैसे उपधनम, उपनदी, उपपूर्णमासम, उपपूर्णमासी, उपसमिधम, उपसमित, उपगिरीम, उपगिरी। इस प्रकार आज हम लोग अव्ययीभाव समास के बारे में कुछ अध्ययन किए। शेष पाठ फिर हम लोग अगले पाठ में करेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त किया जाता है।